देखो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन पढ़ चुके हैं। हमने बताया था आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसका तरीका ही बताया था याद करने को। जो लोग कल नहीं आए थे वो वीडियो में देख करके इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था आपको इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन हमको मालूम है, तो हम सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। याद है आप लोगों को ना? तो सर्कम सेंटर निकालना बता दिए थे। आज आपको बता रहे हैं हम कैसे आर्थो सेंटर निकालेंगे। आर्थो सेंटर काम आपको करना है, हम खाली समझा रहे हैं। आर्थो सेंटर क्या होता है पहले ये जानो। आर्थो सेंटर क्या होता है? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम आर्थो सेंटर ट्रायंगल में कहते हैं। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स आर्थो सेंटर। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स क्या होता है? अल्टीट्यूड्स मतलब ट्रायंगल का हाइट होता है। ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में और अल्टीट्यूड से फर्क होता है। अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के वर्टेक्स से, अल्टीट्यूड्स क्या होता है? ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड्स का। ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड, जैसे ये वर्टेक्स ए है, इसका अपोजिट साइड बीसी हो गया। ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ट्रायंगल का अल्टीट्यूड्स कहलाता है। हमने ए से बीसी पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर एडी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीई, बी परपेंडिकुलर एसी पर है, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सीएफ, यानी जहां से एडी परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, बीई परपेंडिकुलर टू एसी, सीएफ परपेंडिकुलर टू एबी। और तीनों अल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को आर्थो सेंटर बोलते हैं। ये आर्थो सेंटर एच है। ठीक है, अब सवाल क्या है? काम आपको करना है, खाली समझ लीजिए। हमसे कह दिया किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों वर्टेक्स। सपोज करो ए है x1 y1, बी है x2 y2, सी है x3 y3। हमको पॉइंट मालूम है ए का, बी का, सी का। आपको कोऑर्डिनेट मालूम करना ही करना पड़ेगा। तो या तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, या ट्रायंगल के तीनों साइड की इक्वेशन दिए हो। अगर तीनों साइड की इक्वेशन दिए हैं, जैसे मान लो ए बी का मालूम इक्वेशन, ए सी का मालूम है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 मालूम। 1 और 2 को सॉल्व किया तो ए निकल जाएगा, 1 और 3 को सॉल्व किया बी निकल गया, 2 और 3 सॉल्व किया सी निकल गया। तो आपको तीनों साइड के अगर इक्वेशन दिए हुए हैं तो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, या डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है? जैसा आप सर्कम सेंटर में किए थे वही काम यहाँ करना। सर्कम सेंटर में मिड पॉइंट से पास कर रहा था,
यहां वर्टेक्स से पास करेगा। अब जैसे कह दिया आपसे कि एडी, हम एडी को मान ले रहे हैं L1, हमें एडी का क्वेश्चन निकालना है। एडी, अगर एडी का क्वेश्चन निकालना है तो एडी क्या है, परपेंडिकुलर टू बीसी है ना, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है। देखो एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ एडी क्या लिखोगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी। क्लियर हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। स्लोप ऑफ एडी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी हो गया। अब जब एडी का स्लोप मालूम हो गया, सपोज कर लो इसको मैंने स्लोप ऑफ एडी, इसको मैंने m1 कर दिया है। स्लोप ऑफ एडी m1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी। अभी बीसी का स्लोप निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, बिल्कुल सही है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स y2 - y1 अपॉन x1। तो स्लोप ऑफ बीसी मिल गया हमको। अब स्लोप ऑफ बीसी मालूम है, स्लोप ऑफ एडी निकल गया। ठीक, अब एडी कहां से पास कर रहा है, एडी पास थ्रू पॉइंट ए। अब उस लाइन का इक्वेशन जो ए पॉइंट से पास कर रहा है, और स्लोप m है, y - y1 इक्वल टू m x - x1। क्लियर है, एडी का इक्वेशन मिल गया हमको। एकदम इसी प्रोसीजर पर तुम बीई का इक्वेशन निकालो, एकदम ऐसे ही। स्लोप ऑफ बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ एसी। अब बी पॉइंट बी से पास कर रहा है। क्लियर है बेटा, बी का इक्वेशन मिल गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एच आर्थो सेंटर निकल जाएगा। कितना समझ याद रहा, देखिए वेरी गुड, समझ में आ गया ना। तो प्रोसीजर मालूम हो गया। अब एक क्वेश्चन जवाब करो उसको, बुक देना बेटा। यस, इस पे 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए रहेंगे, आर्थो सेंटर निकालेगा, या आर्थो सेंटर दे देगा, कह देगा एक साइड का इक्वेशन निकालो, एक अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालो, कुछ भी दे देगा, दोनों कर लो भैया। आपके बुक में दोनों तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन करो तो। लिखो, फाइंड द आर्थो सेंटर, फाइंड आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose sides have the equations, whose sides have the equations 3x minus 4y is equal to 0, 10y plus 5x is equal to 0, y minus 15 is equal to 0. Find orthocenter of triangle whose sides are, ये दिया इक्वेशन सेट्स। कर लेंगे, बताना पड़ेगा, कर लेंगे, करिए। तो देखो सबसे पहला काम, तीनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम, 1 और 2। तो 1 और 2 से सी मिल गया, 2 और 3 से ए मिल गया, -36 का 15,
फिर 3 और 1 से हमको b मिलेगा 20,50। ठीक है ना। अब कोई नया काम नहीं है, आपसे मैंने क्या बताया, हमको एडी का इक्वेशन चाहिए, तो पहले स्लोप ऑफ एडी निकालो तुम। स्लोप ऑफ एडी, इसको मैंने m1 लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, -1 अपान स्लोप ऑफ बीसी हो जाएगा, स्लोप ऑफ बीसी। अब स्लोप ऑफ बीसी का वही से स्लोप ऑफ बीसी ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -15 बाई -20, 5 से काट दो तो 3/4, यहां क्या हो जाएगा, -4/3 हो गया ना। अब एडी कहां से पास करा, पॉइंट ए से। अब यहां से लिख दीजिए therefore इक्वेशन ऑफ एडी, एडी पॉइंट ए से पास कर रहा -36,15, क्या लिखोगे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी -4/3 x माइनस x1, ये हो गया 3y माइनस 15, 3y माइनस 45 -4x प्लस -4x माइनस 144 हो गया। इधर ले आइए, 4x प्लस 3y और 144 माइनस 45 कितना हो जाएगा, बोलिए, कितना हो गया, 99। उसको इक्वेशन नंबर 4, ये किसका इक्वेशन है, एडी का इक्वेशन है भाई। एडी लिखा हूं शॉर्ट में, जब याद है कि एडी का इक्वेशन है, ये एडी का इक्वेशन है। अब इसी को देखो, स्लोप ऑफ एसी निकालो पहले, स्लोप ऑफ एसी y2 माइनस y1 0 माइनस 15, x2 माइनस x1 0 प्लस 36, तो ये कितना हो गया, -15 अपॉन 36। ठीक है, इसे कर दो, -5/10 हो गया। तो यहां से क्या लिखोगे, इधर क्या लगवाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, therefore अब यहां पे क्या है, b परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो स्लोप ऑफ BE इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC हो जाएगा। कितना लिखोगे, बोलो, 12.5 हो जाएगा ना। इक्वेशन ऑफ BE, इक्वेशन ऑफ BE, इक्वेशन ऑफ BE, B से पास करना है, देखिए यहां से y माइनस y1 इज इक्वल टू m 12/5 x माइनस x1 5/-75 12x -240, सही है ना बेटा। ये कितना आ जाएगा, इधर देखिए 12x माइनस 5y और 240 माइनस 25 कितना होगा, 165 होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, समझा गया। अब देखो आर्थो सेंटर क्या होगा, आर्थो सेंटर H इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 4 and 5, तो 4 किसका इक्वेशन है, एडी का, और 5 किसका इक्वेशन है, 5 इक्वेशन है बी का। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लो, वही आपका सेंटर हो गया। आप लोग कहा क्या होगा, कितना आया है, 0 का -33, ये आंसर है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन 1 से भी ले सकते हैं।
हम बता रहे हैं, सुनिए, अभी परपेंडिकुलर कहीं नहीं पढ़ा है। अभी सवाल क्या सुनिए, सवाल यह है कि कोई व्यक्ति, ये दो स्ट्रेट पाथ के इक्वेशन दिए हुए हैं, कह रहा है कि एक आदमी, ये दो स्ट्रेट पाथ हैं, पहला 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वो हमने इसको लिखा। ये पहला वाला है 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। ठीक, एक स्ट्रेट पाथ किया जा रहा है, एक स्ट्रेट पाथ ये है, दूसरा वाला ये क्या दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड पाथ है। आज समझे। अब कह रहा है कि एक तीसरा पाथ और है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड पाथ है। तो यहां पर 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड है। एक आदमी जो स्ट्रेट पाथ 1 और 2 के क्रॉसिंग जंक्शन पे खड़ा है, तो 1 और 2 का जंक्शन कौन सा हो गया, ये हुआ। ये जंक्शन क्यों होगा, तुम देख रहे हो दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, इंटरसेक्ट करेंगे, जहां इंटरसेक्ट किया वही जंक्शन हो गया इसका। क्लियर है बेटा। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, उसको जो तीसरा पाथ है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं ये भी पैरेलल नहीं है इन दोनों के साथ, इन दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, एक को यहां इंटरसेक्ट करा के यहां इंटरसेक्ट करा। समझ में आया। तो इसको मैंने जी कर दिया, इसको यहां सी कर दिया। एक व्यक्ति जो इस क्रॉसिंग पे खड़ा है, उसको इस पाथ पे जाना है, कौन से पाथ पे, थर्ड वाले। ये थर्ड वाले पाथ पे लेकिन कैसे करना है, एक व्यक्ति को जो थर्ड पाथ पे जाना है वो लिस्ट टाइम में जाना है, कम से कम समय जाना है। तो कम से कम समय कब जाएगा, जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और समझ आए, यहां से इस क्रॉसिंग से इस पे तुम परपेंडिकुलर जाओ, खत्म हो गया सवाल। हमको एडी का क्वेश्चन निकालना है, बड़ा सरल हो गया सवाल। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप देखो, हम बता रहे हैं, खाली करना आपको है ऑन सॉल्विंग। कौन कौन सा, 2 और 1, ऑन सॉल्विंग 1 and 2 फाइंड ए। अब ए निकल गया, ए निकल जाएगा। जब ए निकल गया तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है। क्या निकालना हमको, इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है। एडी क्या है, एडी परपेंडिकुलर है इस पर, एडी परपेंडिकुलर थर्ड पर है। तो एडी का इक्वेशन कब बताया था मैं, गले गले की माला बदलती, याद है आप लोगों को। तो देखिए अब एडी का इक्वेशन लिखना है, एडी परपेंडिकुलर थर्ड पर। तो थर्ड का इक्वेशन क्या है, थर्ड है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एडी देखिए आराम से लिखिए, पहले x फिर y, गले गले की माला बदलती है, बदल दीजिए। तो 7 हो गया या 6 हो गया, बीच का संबंध, बीच का संबंध बदलता है तो प्लस हो गया, और वो हटा जाएगा यहां पर। ये इक्वेशन ऑफ एडी हो गया। अब एडी कहां से पास कराइएगा, एडी ये इसको 4 कर दो, यही एडी का क्वेश्चन है। तो 4 पास थ्रू पॉइंट ए, ये मालूम है आपको, ये पास कराएंगे, लैम्डा निकाल लेंगे आप, लैम्डा इक्वल 4 और 2 कर देंगे,
AD का क्वेश्चन मार्क समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कर लीजिए खुद से आपको। हाँ बेटा, कहीं पे तो मिलेगा, पहला नहीं ना है। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए 1 और 2 का क्रॉसिंग है, दिया हुआ है। तो पॉइंट ए क्रॉसिंग है दोनों का, तो लाइन 3 और 1 भी तो मिलेंगे, लाइन 3 और 2 भी तो मिलेंगे। तो लाइन 3 और 2 जहां मिले बी हो गया, लाइन 3 और 1 जहां मिले वो सी हो गया, वही पास बनेगा। और उस पर हमको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, लिस्ट टाइम में जाना है। तो निश्चित ही बात है, हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो पकड़ेंगे। शॉर्टेस्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? कर लीजिए अपने साथ।